नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। दुमका पुलिस और गिरिडीह सीआरपीएफ की संयुक्त छापेमारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकुड़ एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में शामिल 10 लाख का इनामी नक्सली सुधीर किस्कू और सूरज दा को दुमका के कंठीकुट से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई अत्याधुनिक हथियार भी जब्त किए गए हैं। इस संदर्भ में दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि तालादा के मारे जाने के बाद सुधीर किस्कू संताल परगना में भाकपा माओवादी संगठन को जोनल कमांडर की हैसियत से नक्सली संगठन को लीड कर रहा था। पुलिस ने सुधीर किस्कू की गिरफ्तारी और इतने बड़े पैमाने पर हथियार की बरामदगी को बड़ी कामयाबी मान रही है। गिरिडीह जिला के गिरिडीह सीआरपीएफ के द्वारा ही इसको किया गया। हाँ, वो विजय दा का था। जो विजय दा जो स्कैप कर गया, जो भी उन लोगों की जानकारी है वो वहाँ गिरिडीह जिला पुलिस इसमें बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं। देखिए, उसमें स्कैप कर गया, 25 लाख का इनामी था। सुधीर दा भी इनामी उग्रवादी है। अमरजीत उस पर्सन पता नहीं चलेगा तो उसके पास कैसे पहुंची, इसका पता लगाना संभव है। इस तरह का गन किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है? ये किस तरह का गन है सर? ये ऑटोमेटिक बढ़िया, ये सटीक इसकी मारक क्षमता है और ये हल्की है और इसमें कैरी करने में आसानी है। आप कैरी करके अमेरिकन मेड है। बागमारा के मोराइडी कोलियरी के कोल डंप में जिला के दर्जनों बेल बल जमे हुए हैं। कारण है कन्हाई चौहान और उमेश चौहान का डीओ का लगना। आज मुराइडी कोल डंप के समीप असंगठित मजदूरों और मुंशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कन्हाई चौहान बयानबाजी कर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को बदनाम करना चाह रहा है, जबकि विधायक जी का डंप से कोई लेना देना नहीं है। कन्हाई चौहान का मानना है कि 2006 से वो डंप को चला रहे हैं, जबकि हम मजदूर और मुंशी मिलकर डंप में काम करते आ रहे हैं। बोला है कि हम लोग डंप चला रहे थे, ये झूठा, सरासर झूठा बात है। शुरू से हम लोग मिल के डंप चला रहे हैं। टोकन हम बांट रहे हैं, गाड़ी बांट रहे हैं, माल बांट रहे हैं हम लोग मिल के। वो जो लगा रहा आरोप सरासर गलत है। अब ये तो वही जाने, उसका डीओ उसका डीओ लगिए रहा है, प्रत्येक महीना उठिए जा रहा है। कहीं कोई डिस्टर्ब है नहीं, वो तो डीओ लगाता है, प्रत्येक महीना डीओ उसका लगता है। और झूठे का आरोप लगा रहा है कि हम लोग चला रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला हाल हो गया। नायक जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग गाँव वाला विस्थापित मंडल के भरूरा बस्ती में। कन्हाई चौहान का जो स्टेटमेंट आया है आज के पेपर में, तो हम लोग असंगठित मजदूर और मुंशी हम लोग 2006 से चला रहे हैं। ठीक है, जो बाहर काटा था तब से गाड़ी ले जाके हम लोग बाहर कांटा से, ओल्ड कांटा से हम लोग गाड़ी ले जाके लोड करवाते थे। हम लोग आज भी करवा रहे हैं। वो डीओ अपना लगाता है, उनका डीओ लगता है, वो अपना डीओ उठाते हैं, उनका डीओ में कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, वो अपना डीओ लगाते हैं। कभी 200 लगाते हैं थे पहले और बाद 300 हुआ, फिर 350 हुआ, फिर 500 हुआ। उनका डीओ में रोक टोक नहीं, चूँकि भाई बगल का आदमी है, हम लोग घर का बगल का है, तो भाई उनका गाड़ी अपना डीओ अपना उठाए। औरंगाबाद के बदनपुर पिरवा पंचायत में मुखिया के द्वारा घोटाले को लेकर सोना रचक गांव के समाज सेवक प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जिस तरह मुखिया और बीडीओ के द्वारा घोटाले को पूरी तरह छुपाया जा रहा है, जिसे लेकर डीएम से भी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण डीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह किया जाएगा। वहीं एहसान खान ने कहा है कि घटना निंदनीय है, हमें इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। कोल इंडिया के चेयरमैन आज एक दिवसीय दौरे पर धनबाद आए और बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर बीसीसीएल की हो रही डामाडोल स्थिति को सुधारने पर चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को कोयला उत्पादन बढ़ाने को कहा है। वहीं चेयरमैन ने कहा है कि बीसीसीएल अगर सालाना 30 मिलियन टन उत्पादन करती है तो तभी बीसीसीएल के वित्तीय स्थिति सुधर सकती है। आपको बता दें कि कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद कुमार सुबह ही धनबाद पहुंचे और बीसीसीएल के गेस्ट हाउस में सीआईएसएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और बीसीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह ने चेयरमैन का स्वागत किया।
हम लोग सोच रहे हैं कैसे करेंगे। अभी कोई भी चीज का कोई फाइनल नहीं हुआ, उसकी हर एक चीज की फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा और फिजिबिलिटी स्टडी कई जगह करेंगे। जो चीज फिजिबल लगेगा जहां पर, उसको हम लोग विचार करेंगे। लेकिन कुछ पीरियड ज्यादा जो मांग रहे थे उस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उसको कम किया जा सकता है। मैं आपको खराब है, सबसे ज्यादा डीवीसी की हालत खराब है, तो उनको जो मिल रहा है पैसा उससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा पैसा। जितना लॉस हो तो एडजस्ट, खर्चा तो आपका नहीं रुक रहा है ना, तो खर्चा रोकने की जरूरत नहीं है, जितना आय बढ़ाने की जरूरत खर्चा ही में चला जाएगा। आय बढ़ाने की जरूरत है। आय कैसे बढ़ाना है ये सोचना है। अगर हम 30 मिलियन टन कोयला प्रोड्यूस करने लग जाए तो हमको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। टारगेट भी तो नहीं पूरा होगा सर ना, टारगेट तो वही, तो कैसे पूरा करना एक तो जरूरी है ना। 30 मिलियन टन कोयला कैसे बनाए और कैसे बेचे, ये इम्पोर्टेंट है। बागमारा के जोगता नया मोड़ के समीप नवंबर माह में एक सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत पर हो गई थी। घटना को लेकर परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की थी, जिसमें आज धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार और जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुड्डू के संयुक्त प्रयास से मृतकों के परिजनों को सड़क निर्माण कंपनी द्वारा 1.25 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर दिया गया है। साथ ही उनके परिवार के 2 सदस्यों को आउटसोर्सिंग में नियोजन करने का एसडीएम ने आश्वासन दिया है। तो अब यहाँ एसडीएम साहब और आपका लॉ एंड ऑर्डर एएसपी साहब का रवि मेरा निर्देश था। जो सड़क दुर्घटना में 2 महिला की मौत हो गई थी, ये कमले जी उसी के एवज में आज उन लोग को मुआवजा के रूप में जो साख कंपनी के जो प्रबंधक है उसके द्वारा इन लोग को आज दिया गया नियोजन है। तो नियोजन एसडीएम साहब बोले हैं कि हम अपना प्रतिक्रिया लगे हुए हैं कि 1 महीने के अंदर में 2 नौकरी लोग आउटसोर्सिंग या किसी में जो कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट अपना हुआ था जोगता में, और काफ़ी लोगों ने रोड जाम कर दिया था। तो खुद मुझे और एसपी साहब को आना पड़ा था यहाँ पे। फिर हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि कुछ पैसे दिला देना है, प्लस इनके इंश्योरेंस के राशियाँ भी दिलानी थी। तो जिन कंपनी का यहाँ काम चल रहा था, तो काफ़ी हम लोगों ने इनको बोलने के बाद ये आज रांची से आए हैं, चूँकि इनके फैमिली के लोग कुछ इंजोर्ड हो गए थे, तो उनकी इलाज करानी थी। तो आज हम लोग की उपस्थिति में आज 1,25,000 रुपये इनको दिया गया। अभी वर्तमान में 1 लाख दे दिया गया, 25,000 अभी और दे दिया जाएगा। तो चूँकि घर का एक बहुत बड़ा लॉस था, और बाकी इन लोगों को मैंने बताया था कि 2 आउटसोर्स कंपनी में कहीं नौकरी दिला दूंगा, तो वो ऑन प्रोसेस है, कुछ समय लगेगा, ठीक है, पर उनके घर के 2 लोगों को भी दिला देना है। सरायकेला जिला के कुकर प्रखंड कार्यालय में आज बीडीओ की अनुपस्थिति में आदिवासी कुड़मी समाज के प्रकाश महतो के नेतृत्व में प्रधान लिपिक को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कुड़मी समुदाय के जनजातीय पहचान, मातृभाषा और धार्मिक स्थिति की स्पष्ट व्याख्या करते हुए आगामी भारतीय जनगणना 2021 में पूर्व के जनगणना में हुए त्रुटि को पुनरावृत्ति न करते हुए करने की मांग की है। कुड़मी समाज कुकड़ू प्रखंड के संयोजक मंडलीय टीम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में बड़ा बाबू को हम लोग ज्ञापन सौंप कर मांग किए हैं कि आने वाला जो सेंसस है 2021, इस सेंसस में हमारा जो मातृभाषा कुड़माली है, जनजाति कुड़मी है और धर्म सारना है जो है कि इसमें बढ़िया से दर्ज हो, इसमें किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो। क्योंकि यह गड़बड़ी इससे पहले भी एक जो सर्वे बीत गया है, जो पिछड़ा सर्वे, उसमें भी भारी मात्रा में गड़बड़ी पाया गया था। इसलिए हम लोग इस तरह का गड़बड़ी ना हो, इसलिए हम लोग पहले से ही सभी प्रखंड में। धनबाद एसीबी टीम ने जोराब होकर पैक्स गबन मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों सेवानिवृत्त अधिकारी शशि चंद्र महतो और घनश्याम मंडल को एसीबी टीम ने गिरफ्तार कर अपने धनबाद कार्यालय लाई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला 2016 का है, जब जोराब होकर पैक्स गबन मामले में 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें 7 को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। गिरफ्तार दोनों अधिकारी अब तक फरार चल रहे थे। हम आपको बता दें कि 4 वर्ष पहले जोराब होकर पैक्स में लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण घोटाला हुआ था। पैक्स के अध्यक्षों ने नियमों की अनदेखी कर जमा राशि की बंदर बांट कर ऋण बांटे थे।
धनबाद में निजी स्कूलों के आरटीआई मान्यता के लिए आवेदन करने वाले 92 स्कूलों में से 10 पब्लिक स्कूलों को मान्यता मिल सकती है। पहले चरण में ये स्कूल मान्यता की शर्त पूरा कर रहे हैं। इसे लेकर धनबाद उपायुक्त ने बैठक की। बैठक में अहर्ता पूरी करने वाले स्कूलों पर चर्चा के बाद अंतिम रूप से मान्यता दी जा सकती है। आरटीआई मान्यता के लिए जिले के 92 पब्लिक स्कूलों ने आवेदन किया है। लेटर निकला है सरकार का, जिसमें कि जो स्कूल अहर्ता पूरी नहीं करते हैं उनको जो है एफिलिएशन ना दिया जाए। और इसके लिए जो है सरकार 1 साल पहले भी जो है पहल कर चुकी है, पिछले साल भी, लेकिन कोविड के चक्कर में उन लोगों ने शायद कोविड की वजह से जो है इस बार अप्लाई नहीं कर पाए या जो भी है। तो इस बार कल जो मुझसे मिलने आए थे उन्होंने कहा कि देखिए अहर्ता तो हम लोग नहीं रखते, क्योंकि अब निगम क्षेत्र में आने के बाद जो है हम लोगों के पास उतनी जगह बची नहीं है कि हम एक्सटेंशन कर सकें। और जो उनको फायर से जो एनओसी मिलना चाहिए था उसके लिए, तो इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है फायर को लेकर, तो उस पर हम बहुत सारा बोल नहीं सकते हैं। अभी जो है हमने बात भी रखी। और तीसरी चीज़ जो थी कि अभी क्योंकि अब वो अप्लाई करने वाले हैं और उसमें जो क्लास 8, क्योंकि जैक में क्लास 8 में बोर्ड लिया जाता है, तो अगर उनको जो है बोर्ड बच्चों को नहीं देने दिया जाएगा तो उनका फ्यूचर के साथ एक तरीके से खिलवाड़ होगा, मजाक होगा। तो हम लोगों ने स्पेशली जो है बात रखी कि इस बार जो क्लास 8 के बच्चे हैं जिनको जैक बोर्ड देना है उनको जो है एग्ज़ाम देने दिया जाए। सर्टेन रूल्स हैं। 2019 में चिट्ठी जो सरकार की आई थी उसके आलोक में मात्र 9 विद्यालय ही अपनी अर्हता पूरी कर रहे हैं और उस 9 विद्यालय की काफ़ी गहन समीक्षा के बाद फिर हम लोग उसको एनओसी वगैरह इशू करेंगे। बाकी विद्यालयों को भी वही कहा गया है कि जो अर्हताएँ पूरी करेंगे हम लोग हर 15 दिन पे इसकी बैठक बुलाएंगे और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम पूरी करेंगे। माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक और भी इशू उठाया गया कि 8वीं के बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए जैक के द्वारा जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं सरकार के द्वारा, उसके अनुसार से करीबन 300 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जो वंचित रह गए हैं। इनका अनुरोध था कि कोविड को ध्यान में रखते हुए उनके टाइम एक्सटेंशन पर विचार किया जाए। तो इस संदर्भ में एक बार हम लोग स्टेट से बात करके देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का और विभाग का क्या। धनबाद के पूर्व एसपी शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की पुण्यतिथि की तैयारी शुरू हो गई है। उनकी प्रतिमा का आज साफ सफाई और रंग रोगन किया गया। शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है, जिसमें कई सामाजिक संगठन एकजुट होकर शहीद वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि धनबाद के तत्कालीन एसपी रहे रणधीर प्रसाद वर्मा बैंक डकैती करने आए अपराधियों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद भारत सरकार ने उसे अशोक चक्र से सम्मानित किया था। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस ने 136वां स्थापना दिवस मनाया धनबाद में। Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है।
टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस के मौके पर धनबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के सिटी सेंटर स्थित गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पार्टी की योगदान को याद किया। बाद में कांग्रेसी नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर मार्च करते हुए निरीक्षण भवन में एक बैठक की, जहां कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस पर संगठन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया गया। 36वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने सबसे पहले झंडोत्तोलन किया और उसके बाद तिरंगा यात्रा 1 किलोमीटर निकाल करके फिर यहाँ हम लोग विचार गोष्ठी कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम लोग का कार्यक्रम होगा। अंत में जो बुजुर्ग हमारे मनान मल्लिक हुए, हमारे सत्यनारायण तिवारी हुए, वासुदेव गुप्ता, सबको हम लोग सम्मानित करेंगे। कांग्रेस का स्थापना दिवस है और 136वां स्थापना दिवस है और पूरे राज्य में स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। राज्य के राजधानी में भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे रांची जाना था, लेकिन ब्रजेंद्र बाबू का फोन गया और उन्होंने आग्रह किया कि आपको जिला में रहना चाहिए। तो मैंने उचित भी समझा कि हम जिस जिला में हैं उस जिला में संगठन को मजबूत करने की दिशा में पहल प्रयास करना चाहिए। धनबाद में कम्युनिस्ट पार्टी माले ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि केंद्र में मोदी सरकार मजदूर और किसान विरोधी रुख अख्तियार करती हुई देश में किसान, मजदूर और सरकारी संस्थान खतरे में हैं। ऐसे में मोदी सरकार को अविलंब हटना चाहिए, जिसके लिए माले पूरे देश में आंदोलन कर रही है। भाजपा की हुकूमत है, उससे पूरे जो लोग हैं दुखी हैं और आप देख रहे हैं कि एक किसान लोग का 25 दिन से एक लड़ाई वहाँ पर चल रहा है।
झारखंड में भी जो सरकार बनी हुई है और बीजेपी के विरुद्ध बनी है, बीजेपी को हटा करके बनी है, महागठबंधन सरकार बनी है। और इनमें हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, इन्होंने जो वादा किया था वो वादा चाहे मनरेगा कर्मियों के बारे में हो, चाहे वो जो मजदूर हैं जो मरे उनके एम्प्लॉयमेंट के सवाल पर हो, उनको 10,000 रुपया देने के सवाल पर हो, हर मोर्चे पर पैरा टीचर्स के सवाल पर हो, पैरामेडिकल के सवाल पर हो, कोरोना के सवाल पर हो, हर मोर्चे पर देखा जा रहा है कि सबको तुरंत उत्तर नहीं मिल रहा है। सरायकेला जिले के ईचागढ़ स्थित दारूदा में एक सड़क हादसे में महिला सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी आदित्यपुर माझी टोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि सभी एक कार पर सवार होकर दशम फॉल पिकनिक मनाने जा रहे थे। इसी बीच दारूदा के समीप रांची की ओर से आ रही एक ट्रक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष बताए जा रहे हैं, जबकि 2 अन्य भी घायल हुए हैं, जिन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में ले जाया गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। कार्य चल रहा है, ट्रक साइड में खड़ी थी और उसी में एक छोटी गाड़ी विक्टा जिसमें 6 व्यक्ति एक ही परिवार से पिकनिक मनाने के लिए दशम फॉल जा रहे थे। खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मारने से 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति घायल थे, जिसको मतलब कि एम्बुलेंस के द्वारा TMH रेफर किया गया इलाज। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का 67वां स्थापना दिवस चांडिल में मनाया गया। स्थापना दिवस में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कृषि नीति और आज के वर्तमान शिक्षा स्थिति को लेकर चर्चा हुई। अध्यक्ष विशाल बर्मन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि एक नई शिक्षा नीति शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण और केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। मौके पर प्रवीण महतो, विशाल बर्मन, विश्वेश्वर महतो सहित कई लोग मौजूद थे। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।